बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वसीम ज़िया, अंबर एग्रो केमिकल मुल्तान से। काश्तकार भाइयों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कमाद की काश्त। फरवरी का महीना कमाद की काश्त के हवाले से बड़ा अहम है और इस हवाले से सिर्फ काश्त के हवाले से मैं 2-3 बातें अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपसे गोशगुजार करना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि कमाद की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी के लिए जब कमाद को काश्त करना हो तो गहरा हल चलाना, 3 हल वाला जो हल होता है उसको चलाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो कमाद है वो डीप रूटेड यानी कि लंबी जड़ वाली फसल है, तो उसके लिए ज़मीन में गहरा हल चलाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कमाद को जब खेलियां निकालें तो उसकी जो नीचे वाली जगह है जहां आपने कमाद के सम्मे रखने हैं वो जगह सख्त नहीं होनी चाहिए, और जब आप गहरा हल चला लेंगे तो वो सख्त नहीं होंगे। जैसे ही आप वो सम्मा जो है वो नरम जगह पे रखते हैं तो उसकी जड़ जो है जब वो अपना कमाद ग्रो करता है तो जड़ आसानी से नीचे चली जाती है। हमारे काश्तकार भाई ये गलती करते हैं कि वो गहरा हल नहीं चलाते, उसके बाद खेली बनाते हैं तो नीचे वाली जगह जो है होती है वो सख्त होती है, वहां पे सम्मा रख देते हैं, उससे जड़ सही तरह से नीचे डेवलप नहीं होती। अगर गहरा हल चलाया हो तो नीचे वाली जगह नरम होती है और जड़ आसानी से नीचे दूर तक चली जाती है और उसे खुराक लेने में आसानी होती है। तो ये सबसे पहली कमाद की काश्त के लिए ज़रूरी प्रैक्टिस है। हदायत समझ लें, प्रैक्टिस समझ लें, गुजारिश समझ लें। दूसरा इसमें जो ज़रूरी काम है वो ये कि जब आप कमाद की काश्त करें तो सम्मों के साथ ही फिप्रोनिल जो अंबर एग्रो की रेफली के नाम से है 8 किलोग्राम फी एकड़ के साथ उसके साथ ही डाल दें, और इसी तरह से डीएपी जो है वो 2 बोरी फी एकड़ साथ ही फिप्रोनिल जैसे डालने हैं, सम्मे रखने हैं, उसी तरह से फिप्रोनिल डालनी है, उसी तरह से डीएपी उसके साथ 2 बोरी फी एकड़ जरूर डाल दें। इसके साथ जो तीसरा है कि जब इसको आप सम्मे रख के बाद में पानी लगाएंगे तो उसके साथ आप 2 किलो फी एकड़ सल्फर या 2 पैक 400 ग्राम वाले थायोफनेट के फी एकड़ के हिसाब से वो भी डाल दें, ताकि आपकी फसल को, कमाद को किसी किस्म की जो बीमारी होती है जिसमें आप रत्ता रोग की बीमारी है, इस तरह की जिसमें कमाद को आप 2 हिस्सों में गन्ने को करें तो वो बीच में से सुरख हो जाता है, ये बीमारियां होती हैं 1-2 गन्ने की कमाद की, वो नहीं लगती। और सल्फर डालने से ये भी हो जाता है कि आपकी जो ज़मीन है वो नरम भी हो जाती है, उसकी पीएच भी कम हो जाती है, वो खादों के इस्तेमाल में उसको आसानी भी हो जाती है। तीसरा ये कि 24 घंटों के अंदर एसमेटाइलाक्लोर जो है वो कम से कम 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से वो भी स्प्रे कर दें पानी लगने के बाद 24 घंटों के अंदर। उससे ये होता है कि जड़ी बूटियां आपकी जो हैं वो नहीं उगती। तो उसका ये है कि आपने उसको इस तरह से केली जो रॉ है उसके ऊपर करना है, और जो गीली जगह हो जहां पे पानी चला गया हो वो जगह बचनी नहीं चाहिए। जब आप स्प्रे कर रहे हो तो उसकी जो फुहार है वो गीली जगह से ज्यादा हिस्से पे डले, यानी कि थोड़ी थोड़ी सूखी हुई जो जगह है उसको भी कवर करते जाएं, ताकि वो अच्छी तरह से गीली वाली जगह जो है जहां तक पानी गया है वो कवर हो जाए। तो ये जो अपना 3-4 इब्तदाई स्टेज की चीजें हैं वो आपने इस वक्त कमाद की काश्त करते हुए लाजमी करनी है। ये कमाद के लिए इब्तदाई स्टेज पर उसकी जो बेहतर पैदावार के लिए है
یہ اہم 2 3 4 نکات ہیں جن کو میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ 1 زمین میں گہرا ہل چلانا ہے، نمبر 2 ڈی اے پی کھاد یا نائٹروفاس کھاد 2 بوری ڈی اے پی یا 3 بوری نائٹروفاس، وہ گنے کو کاشت کرتے ہوئے اسی وقت اس کے ساتھ آپ نے کیرا کر دینی ہے، ساتھ آپ نے فپرونیل جو امبر ایگرو کی ریفلی ہے اس کو بھی ساتھ ہی آپ نے کیرا کر دینا ہے۔ نمبر 3 جب پانی لگائیں تو اس میں ساتھ سلفر 2 کلو یا تھائیوفنیٹ 800 گرام فی ایکڑ کے ساتھ سے فلڈ کرنا ہے۔ نمبر 4 اس میں ایس میٹالاکلور کی ویڈ کنٹرول کے لیے، جڑی بوٹی کنٹرول کے لیے امبر ایگرو کی ایس میٹالاکلور بھی 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے آپ نے سپرے کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے فلیٹ فین یعنی کہ کٹ والی جو نوزل ہوتی ہے وہ لگا کر سپرے کرنی۔ یہ کماد کی کاشت کے لیے اس وقت کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر کاشت کرنے کی اور بہتر سے بہتر پیداوار لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔